दोस्तों मैं हूं अल्पेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हमारी आवाज़। तो आज गुजरात से दो ऐसे युवा हमारे साथ हैं जो हक और अधिकार के लिए अपने अपने समाज के लिए आंदोलन चला रहे हैं। तो उनमें से एक है हमारा जाना माना नाम गोपाल भाई इटालिया और दूसरे हैं डीडी सोलंकी। तो दोनों हमारे मेहमानों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले गोपाल भाई मैं आपके पास आना चाहूँगा कि पाटीदार आंदोलन 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन अभी भी जो सरकार का जो रुख है अभी कोई साफ नहीं है। अभी भी वो अनामत के बारे में मान लो कि नहीं ही देना चाहते। तो 2 दिन पहले तो हार्दिक भाई को जो सजा हुई वो मैंने सुना है, मैं जानता नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि हार्दिक भाई के ऊपर कौन से चार्ज लगे और क्या ये सही है या गलत है, कि क्या मामला क्या है? जब ये रिजर्वेशन की मांग को लेकर पहली रैली थी, सबसे पहली विसनगर में, महसाणा का तहसील है विसनगर, वहाँ पे सबसे पहली रैली थी। उस रैली में कुछ लोगों ने विधायक के कार्यालय पे थोड़ी सी तोड़फोड़ कर दी होगी, कौन थे पता नहीं है। फिर मामला दर्ज किया गया, हार्दिक पटेल, लालजी भाई पटेल और बाकी 11-12 लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया कि इन लोगों ने तोड़फोड़ की है। हालांकि हकीकत ये है कि हार्दिक पटेल उस वक्त, जिस वक्त कागज पे तोड़फोड़ हुई बताया जाता है, उस वक्त वहां पे था ही नहीं। फिर भी उस मामले में उसको सजा सुनाई गई है। हम मानते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास कानूनी उपचार अभी भी बाकी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये फाइनल नहीं है, ये लास्ट भी नहीं है, इसलिए आगे लड़ाई चालू है कानूनी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और जो गलत है उसको गलत साबित करके रहेंगे, जो सही है वो अपने आप सही होकर बाहर आएगा। तो डीडी सोलंकी साहब आपके पास तो सीधा आता हो कि अभी आप जो समाज के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, मैंने सुना था कि एसपी के साथ भी आपकी कोई चर्चा हुई थी, एसपी ने आपको धमकी दी थी, आपका वो जो ऑडियो था वो वायरल हुआ था। तो गोपाल भाई भी आप मेरे पास है और आप भी मेरे पास है, तो खास करके ये बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की हो, लेकिन जो प्रशासन का जो रोल होता है उसके विरुद्ध में लड़ना बहुत मुश्किल होता है, प्रशासन के विरुद्ध में लड़ना बहुत मुश्किल है। तो आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि एसपी जैसे व्यक्ति को भी आप, उनके साथ भी हम समाज के लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन फायदा खुद को कुछ भी नहीं होता। जो भी आंदोलनकारी होते हैं वो खुद के लिए कभी नहीं करते। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपको इतना हौसला कहाँ से आता है? ये हौसला तो सबको मालूम है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, अगर जो इंसान अपने में बाबा साहब की विचारधारा उतार देगा बराबर, तो किसी के सामने भी वो लड़ सकता है और वो हमें ताकत मिलती है संविधान से। अगर आप महाभारत रामायण सब पढ़ोगे उसमें आपको ताकत नहीं मिलेगी, आप उसमें फंस जाओगे जातिवाद में। पर आप संविधान पढ़ते हो तो संविधान से आपको ताकत मिलती है आपके हक अधिकार की। तो आप हक अधिकार अपने जान जाओगे, संविधान पढ़ोगे तो किसके सामने लड़ सकते हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। और राजाशाही ने, पहले जमाने में राजाशाही था तो डरना पड़ता था, तो लोकशाही तो किसी इसे कहते हैं ना कि आपने आवाज उठा सकते हो, अपने समाज के खिलाफ जो अत्याचार हो उसके सामने आवाज उठाना, यही लोकशाही है। हाँ, तो गोपाल भाई मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ कि मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा कि ईवीएम के बारे में भारत में बहुत बड़ी मात्रा में असंतोष है। हमारा समाज चाहे कितना भी आंदोलन चलाए, सरकार के विरोध में जनमत बनाए, लेकिन ईवीएम से ये कुछ लोग अपनी सरकारें बना लेते हैं। तो अगर ईवीएम के विरुद्ध में पूरे भारत में अगर कोई भी हमारा एससी ओबीसी, हमारा पटेल भाई कोई भी आंदोलन चलाए, तो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का क्या रोल होगा? नहीं, इसमें क्या है कि जो ईवीएम टेम्परिंग की बात है उसमें पाटीदार आंदोलन की बात तो बाद में आती है, पहले सरकार का रोल आता है कि अगर देश के नागरिकों को ईवीएम के प्रति अविश्वास पैदा हो गया या कुछ ऐसा लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो लोगों का विश्वास पुनः प्रस्थापित करने का काम सरकार को पहले करना चाहिए। लोगों को ट्रस्ट दिलाना चाहिए कि ये चीज आपके मन के अंदर जो आ गई है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार को सभी लोगों के सामने इसको खुल के चर्चा करनी चाहिए, दिखाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती फिर लोगों का रोल आता है। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के सामने जो आज दो बैठे हैं वो हमारे
समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं, अक्सर दूसरी चैनलों पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। दूसरे चैनलों पे अपने फायदे के लिए, कुछ वर्ग के फायदे के लिए खबरें चलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो गिने चुने लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पाटीदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, सब लड़ते रहे, सब लड़ते रहे, सब लड़ते रहे। लेकिन ये चैनल के माध्यम से ये दो युवाओं को आप देखते हैं, तो हम ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि अब समाज जो वंचित है, पीड़ित है, वो समाज धीरे धीरे एक हो रहा है। तो गोपाल भाई, अगला सवाल कि कर्मकांड के बारे में आप फेसबुक पे लिख देते हैं, वीडियो भी बना देते हैं, तो खास करके पाटीदार समाज जो कि कर्मकांड में बहुत ज्यादा मानता है, वो कथाएं भी करता है, बहुत खर्चा करते हैं, तो आपको क्या अपने समाज से डर नहीं लगता? नहीं, इसमें देखो कौन किस विधि में, किस धर्म में ज्यादा मानता है, कौन कम मानता है, उससे कोई लेना देना है नहीं। मैं जो बात रखता हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो मेरे अपनी सोच के हिसाब से रखता हूँ कि आदमी को रेशनल होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच वाला होना चाहिए। आप किसमें मानते हैं, कितना कम मानते हैं, कितना ज्यादा मानते हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं है। ना मैं आपको पर्सनल या किसी को पर्सनल एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है वो लॉजिकल है, ये इलॉजिकल है, ये साइंटिफिक है और ये माइथोलॉजिकल है। ठीक है, तो आपको किसमें आगे जाना चाहिए और क्यों आगे जाना चाहिए, वहां जाके आपकी लाइफ में कितना प्रोग्रेस होगा और यहाँ पे है, तो वो मैं अपने आप से बात प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ। आपने अभी बोली कि सरकार चाहते हैं कि लड़ते रहे लोग, आपस में लड़ते रहे, लेकिन लड़ते तो है, मैं देखता हूँ हर जगह लड़ते, लेकिन अब आपस में नहीं लड़ते, सरकार के सामने लड़ते हैं। ये बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट है कि लोग अब सरकार के सामने लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं। पहले क्या था कि हम और आप लड़ते हैं, अब हम और आप मिलकर लड़ते हैं, लेकिन उनके सामने लड़ते हैं जो हमें लड़ाता है। तो ये बात है, तो ये अच्छी बात होगी, ये करना हो, ये करना। तो डीडी सोलंकी साहब का आपके पास आता हो, जो ऊना का जो कांड हुआ, तो ऊना के जो भी गुनहगार थे, पता नहीं उसका कोई रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत से जो ऊना का आंदोलन चलाने वाले जो लोग थे, अभी वो पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इनको न्याय मिला या नहीं मिला किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो आप सौराष्ट्र के हैं, इसलिए मैं आपको सवाल पूछता हूँ, और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो ऊना का क्या मामला है, वो केस कहाँ तक पहुंचा? ऊना के मामले में ऐसा है कि जो हमारा समाज है, तो वैसे कोई अत्याचार होता है तो एक दो दिन के लिए सब आंदोलन करते, चक्का जाम करते, रास्ते पे आ जाते हैं, पर उसके बाद की जो लड़ाई है, तो जो संवैधानिक कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें कोई आता नहीं। तो उसमें से केस है जो कमजोर हो जाते हैं, जो पीड़ित परिवार है तो पिछड़ जाता है, फिर वो ऐसे केस खींच लेता है रिटर्न, बराबर, या फिर वो उसका सोल्यूशन कुछ भी कर लेता है। पर ये केस में ऐसा है, ऊना कांड में अभी 45 तो 42 जो आरोपी थे, उसमें से 35 के ऊपर से ज़्यादा उनको भी जमानत मिल गई है। पर ऊना कांड में जितने भी दलित समाज के युवाओं के ऊपर 84 केसेस हुए, तो उसकी हमारी भी लड़ाई चली कि वो केस वापस सरकार खींच ले, बराबर। और वो जो लड़ाई है कोर्ट में लड़ी जाएगी, रास्ते पे तो नहीं लड़ी जाएगी, चक्का जाम करने से उसको सजा नहीं मिलने वाली। वो लड़ाई है कोर्ट में है, तो उसके लिए संविधान से लड़ने, उसके लिए अच्छे वकील चाहिए हमारे समाज के, जो गाइड्स कर रहे हैं इसके आगे लड़ाई क्या करनी चाहिए। तो वो प्रोसेस अभी चालू है, पर थोड़े ही महीनों में, और अभी सरकार ने बहुत सारे संगठन ने मुख्यमंत्री से भी मिले और गृह मंत्री से भी मिले, तो भाई ऊना कांड के अंदर जो केस हुए थे उसके ऊपर 80% तब सब झूठे केस, बराबर। तो ये केस खींचो कि उसमें ज़्यादा करके स्टूडेंट है दलित समाज के, तो ये जो स्टूडेंट के फ्यूचर उसका बर्बाद हो गया, तो उसके लिए भी आंदोलन हम चलाने वाले, अगस्त के बाद सितंबर में शायद चलाएंगे। तो एक बार अभी मैंने भी एक सिग्नेचर अभियान चालू किया था, तो वो मेरा अभी सिग्नेचर अभियान में पूरा होने आ रहा है, तो मैं मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लूँगा, उनको डायरेक्ट बोलेंगे केस खींचना है या नहीं खींचना है। अगर केस खींच देते तो अच्छी बात है, नहीं खींचेंगे तो उसके लिए आंदोलन चालू होगा। हाँ, तो गोपाल भाई, जैसे ऊना में अत्याचार हुआ, उसी प्रकार 2 साल 3 साल पहले पाटीदार समाज, जो हमारे बहुजन समाज का एक अंग है,
उसके ऊपर भी अत्याचार हुआ। लगभग मैंने सुना है 14 हमारे युवा शहीद हुए पाटीदार अनामत आंदोलन में। तो अब आज की तारीख में आप अनामत आंदोलन चला रहे हैं, तो 2 साल पहले और आज ये पाटीदार समाज के दिमाग में क्या परिवर्तन आया? तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। युवा जो थे पहले जो थे वो किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भाग रहे थे, पॉलिटिकल व्यक्ति हो या धार्मिक आदमी, अब नहीं भाग रहे। वो समझ गए कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं, ये सब अपनी अपनी चक्की चलाते हैं, युवाओं का आटा पीसते हैं, खुद खा लेते हैं, ये किसी काम के नहीं आते। ये सोच जो है नई पीढ़ी के युवाओं में अब तक आ गई है, वो बहुत कुछ जानने लगे। पॉलिटिकल जो मामले हैं उनसे युवाओं पहले बहुत दूर रहते, अब दूर नहीं रहते, अब उसमें इंटरफियर करते हैं। हर पॉलिटिकल मैटर के अंदर युवाओं का रोल रहता है। खास करके गुजरात की बात करें तो हर कम्युनिटी के युवा अब पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लगा है कि बोले कि नहीं मैं इसमें ध्यान रखूं, सरकार क्या करती है, ऑपोजिशन क्या करता है, सोशल लीडर क्या करते हैं, सबके ऊपर निगरानी रखते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है वो इस आंदोलन के माध्यम से युवाओं में आई, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और आगे भी ये इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा। तो गोपाल भाई, मैंने डीडी सोलंकी साहब से बात की थी कि बहुजन क्रांति मोर्चा का जो बहुत बड़ा परिवर्तन यात्रा निकलने वाली पूरे भारत में, जिसमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, संयोजक है, कि बहुजन समाज के जितने भी संगठन हो उनको इकट्ठा किया जाए, उनके जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर लोगों को जागरूक किया जाए और पूरे भारत में उस मांग को ले जाया जाए। तो बहुजन क्रांति मोर्चा की जो रैली होने वाली है पूरे भारत में, तो डीडी सोलंकी साहब ने तो बोला कि हम पूरा समर्थन करेंगे। तो अगर पाटीदार का भी कोई मुद्दा बहुजन क्रांति मोर्चा के अंदर, पाटीदार अनामत का मुद्दा अगर वो लेते हैं, तो आप क्या ये बहुजन क्रांति मोर्चा में शामिल होंगे? नहीं, ये जो बात युवाओं के अधिकार की बात है, जहाँ कहीं भी युवाओं के अधिकार की बात होगी, महिलाओं के अधिकार की बात होगी, हर किसी के अधिकार की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वालिटी राइट, हर सबको अधिकार मिला है। आप मेरे अधिकार की बात करोगे तो मैं आपके साथ आऊंगा, मैं आपके अधिकार की बात करूंगा तो आप मेरे साथ आऊंगे। शॉर्ट में कहना है कि अधिकार की बात जहाँ पे भी होगी वहां पे हम होंगे ही होंगे। सिर्फ अधिकार की बात ही तो अधिकार के लिए ही लड़ रहे हैं, अब जहाँ पे बात अधिकार की होगी तो फिर जाना ही जाना है। ठीक है। तो दोस्तों, एक दूसरा भी गुड न्यूज आपको सुनाई दिया होगा अभी कि गोपाल भाई ने खुद कहा कि अधिकार की बात होगी, मानवता की बात होगी तो उसके साथ हम जाएंगे, पूरा साथ और सहयोग देंगे। तो हमारा चैनल चलाने का जो मकसद है वो सफल होने जा रहा है कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसीलिए काम कर रहे हैं कि जो भी वंचित हो, पीड़ित हो, एक मंच पर आए, और हो सकता है वो अलग स्टेट के हो, अलग जाति के हो, कोई भी हो, अलग भाषा बोलने वाले हो, लेकिन जो भी पीड़ित हो एक मंच पर आए और आवाज लगाए कि अब ये अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो गोपाल भाई, आप हमारे चैनल से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी सोलंकी, आप हमारे चैनल से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you.